हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो वो कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस और बेटा डेफिनेशन मेरे पास बचती है, लिमिटेशन कट है, चैप्टर अभी खत्म कर रहे हैं 10-12 मिनट। ठीक है जी। वो उसके बाद तो आपको बताइए क्या होना है। ठीक है जी, वो पता लग जाएगा क्या होना है। बेटा मेरी तरफ देख रहे हैं सब। बाबू एक एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं बात को। बेटा मान लो ऑर्गेनाइजेशन है ना, कंट्रोलिंग करने के लिए ना एक बेटा टेक्निक का यूज करा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करा दी। ठीक है जी। उनको लगा इट इज इजी टू मेजर द परफॉर्मेंस थ्रू सीसीटीवी कैमरा। भैया एक सुपरवाइजर जाए एक एक आदमी के पास उसकी यूनिट गिने, इससे बेटर है बेटा हर स्टाफ के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दो, पता लगता रहेगा कितना काम कर रहा है, कितने यूनिट बना रहा है। ठीक है जी, उन्होंने ये सोचा। बाबू अब अगर आप कंट्रोलिंग ऐसे कर रहे हो तो उसके फायदे क्या मिलेंगे, क्या ऐसे इंपॉर्टेंस ऐसी कंट्रोलिंग की। बेटा 3rd नंबर पे हेडिंग पढ़ना नोट्स की, फटाफट से पढ़ो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। और बेटा 5th पढ़ना एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। मेरी तरफ देखना। वो 3rd हेडिंग है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। एक बात बताओ बेटा, बाबू अगर आज आप बहुत अच्छे मूड से स्कूल जाओ, ठीक है, और टीचर बहुत खराब मूड से जाते ही 2 बजा दे, क्या हो जाता है, दिन की वाट लग जाती है। मन क्या करता है, चलो छोड़ो, मन क्या करता है वो रहने देते हैं। मन तो यही करता है ना डबल बजा दें इसके, पर भैया टीचर है कुछ कह तो सकते नहीं। पर बाबू बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप उसको कुछ नहीं कह सकते तो आपका सारा गुस्सा उस दिन रिसोर्सेस पे निकलता है। अब आप सोचते हो किसी तरीके से स्कूल को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है ना, अब वो कुछ भी करो, डेस्क तोड़ो, ठीक है ना, ये कंपास उठाया दे डेस्क पे, ठीक है, ठीक है ना भैया। अभी हम ये सारी कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। सेम काम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है बेटा। अगर सुपरवाइजर बॉस अपने किसी एम्प्लॉय को डांट देते हैं तो उसका भी दिमाग में ही आता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस खराब कर दो, किसी तरीके से रॉ मटेरियल गिरा दो, खराब कर दो, तोड़ दो, ये सब करो। बेटा मैं कहता हूं जब तक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं हुए थे आप कर रहे थे, यही सब प्रैक्टिसेस चलती थी। अब कर पाओगे? अब आपके सर पे कैमरा कर पाओगे? हैं बाबू, वो तो डिपेंड करता है ना सामने वाला कितना अवेयर है, देखता कितना है, हैं? नहीं बच्चे भी बहुत होशियार है। आकाश एक सेकंड पॉज करिए। बाबू अब हो पाएगी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू? सर जब डर रहता है ना कि मेरी सैलरी में से इतना पैसा कट जाएगा अगर किसी ने रिसोर्सेस को वेस्ट करते हैं टाइम देख लिया, सर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रह सकती। एक आध बार कोई चोरी छुपे कर लेगा, सीसीटीवी से बच जाएगा, सर बार बार नहीं बच पाएगा। सोचते हो ना इस बात को? तो सर कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की एक एडवांटेज आती है कि रिसोर्सेस एफिशिएंटली यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ बेटा एक 5th हेडिंग है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बेटा जब तक ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो रही थी, एम्प्लॉय क्या करते थे, 10 बजे आने का टाइम है, 10:15 बजे आ रहे हैं अपनी मर्जी से उठकर। बेटा लंच टाइम 1 घंटे का उसको एक्सटेंड कर रहे हैं 1.5 घंटे तक, ठीक है ना। इधर उधर कहीं भी खड़े होके बात करने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, या बाबू डिसऑनेस्ट बिहेवियर शो करते हैं। बेटा रॉ मटेरियल तोड़ नहीं रहे, चुपचाप जेब में डाल के घर। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को खराब कर रहे हैं, डिसिप्लिन को खराब कर रहे हैं। लेकिन बेटा अगर एक बार सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो गए ना, तो बेटा आपका डिसऑनेस्ट बिहेवियर कंटिन्यू हो पाएगा ना ही बेटा ये जो लेट लतीफी है ना, लेट से आना, जल्दी चले जाना, लंच टाइम एक्सटेंड करना, इधर उधर खड़े होके बात करना, सर ये भी नहीं चल पाएगा। तो कंट्रोलिंग का एडवांटेज है, ऑर्डर और डिसिप्लिन बन जाता है, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होने शुरू हो जाते हैं। रीड करके बताना फटाफट से। तो एक बार हेडिंग नंबर 4 पढ़ना क्या है, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। मेरी तरफ देखना। सर डेविएशन कल बताए थे 3 तरीके के होते हैं, याद है कौन कौन से?
नेगेटिव डेविएशन, जीरो डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। मान लो बेटा अगर डेविएशन जीरो है या बेटा पॉजिटिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांस होता है, पर 10 सालों में से 2 साल में तो हो ही सकता है। बेटा आपने टारगेट सेट किया 12 लाख यूनिट बनाने का और बेचने का, लेकिन एम्प्लॉय ने अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म किया और बेटा 12,50,000 यूनिट बेच दी। बाबू पॉजिटिव डेविएशन आ गया। क्या बेटा एम्प्लॉय डिजर्व करते हैं ऐसे केसेस में बेटा कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ बेटा बोनस, कुछ ना कुछ बेटा प्रमोशन करते हैं डिजर्व? तो बेटा एज अ रिजल्ट हम उनको कहीं ना कहीं बोनस देंगे, कहीं ना कहीं प्रमोशन करेंगे, कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देंगे। बेटा इन तीनों में से कुछ भी मिल जाए, एम्प्लॉय का मोटिवेशन सुधरेगा ही सुधरेगा। क्लियर है बेटा बात? सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 बातें हो गई। सेकेंड हेडिंग पढ़ना, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। सिंपल बात बाबू, कंट्रोलिंग की वजह से आपको ये पता लग जाता है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए वो एक्यूरेट है भी या नहीं। बेटा इंसान सोचता है कि कंट्रोलिंग की वजह से कैसे पता लग सकता है स्टैंडर्ड ठीक है कि नहीं। बेटा मैंने आपको ना ऐसा ही कुछ एग्जांपल ना बैच में दिया भी था किसी जगह पर। मैं कहता हूं बेटा आपने टारगेट लिया, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, आपको कुछ नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपने टारगेट लिया 10 लाख यूनिट बनानी है, ठीक है जी। और बेटा पहले साल के बाद रिजल्ट आए 2 लाख यूनिट बनी और बिकी। बेटा डोंट टेल मी कि 8 लाख यूनिट का डेविएशन है। बेटा डेविएशन ऐसा नहीं होता। डेविएशन ये होता कि आपने 9 लाख बना ली होती तो मैं कहता 1 लाख का डेविएशन है। चलो आपने 8 लाख बना ली होती मैं फिर कह देता 2 लाख का डेविएशन है। चलो 7 लाख बना ली मैं फिर भी कह देता 3 लाख का डेविएशन है। ये डेविएशन नहीं है। इसका मतलब है आपकी समझ ही नहीं है कि टारगेट सेट कैसा करना है, या आप अपनी मशीनरी और एम्प्लॉय को बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेशन है आपका हर चीज को लेकर। अब बेटा अगले साल क्या होगा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। अगले साल टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट होगा 3 लाख यूनिट बना लो बस। अगले साल नहीं होगा 15 लाख बना लो या 12 लाख बना लो, अगले साल होगा 3 लाख बना लो। क्या बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस ने, क्या बेटा कंट्रोलिंग नहीं तो मेरी हेल्प करी ये जानने में कि जो मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ एक्यूरेट है भी या नहीं? कंट्रोलिंग की वजह से तो मुझे पता लग रहा है कि स्टैंडर्ड ही ठीक नहीं है। समझ में आई बेटा बात? चारों हेडिंग क्लियर है? पक्का से फर्स्ट हेडिंग पढ़ना, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेटा ये हर जगह पर आएगी हेडिंग, मैंने पहले भी बहुत बार बताया। जब आप पोस्ट डीसी की इंपॉर्टेंस पढ़ते हो ना तो पोस्ट डीसी में सबकी इंपॉर्टेंस है। हर जगह पे हेडिंग का नाम अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कहीं ना कहीं बेटा आएगा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आएगा प्लानिंग में जब पढ़ोगे, ठीक है ना। तो भैया ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, हर जगह पर लिखा है पोस्ट डीसी में। लिखते कैसे हैं इस हेडिंग को? कभी भी नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा प्रोसेस दिमाग में रखो, प्रोसेस लिखते चले जाओ, आंसर आ गया। अब क्या लिखोगे? कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड, कमियां ढूंढते हैं, उसके खिलाफ करेक्टिव एक्शन लेते हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे अचीव होंगे? समझ आई बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। वो लास्ट हेडिंग पढ़ना, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। बेटा कहता है कंट्रोलिंग की वजह से सभी के सभी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। भैया ऐसा क्यों? कोऑर्डिनेशन में क्यों काम करते हैं कंट्रोलिंग से? कोऑर्डिनेशन समझते हो ना, सभी का एक डायरेक्शन में काम करना बेटा कोऑर्डिनेशन। और वो क्यों करते हैं ये समझ लो। मान लो बेटा टारगेट अचीव नहीं हुए, टारगेट थे 12 लाख यूनिट बनाकर बेचने के और बेटा बनी 11.5 लाख यूनिट, ठीक है जी। टारगेट अचीव नहीं हुए, सबको पता होता है बेटा अगर ये टारगेट अचीव नहीं हुए तो क्या होगा बेटा बाबू? कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग में हम कॉजेज ऑफ डेविएशन जानने की कोशिश करते हैं। हम बेटा लेट गो नहीं करते कि नहीं हुए चलो कोई दिक्कत नहीं अगले साल देखेंगे। बेटा कंट्रोलिंग में लेट गो तो नहीं करते ना, अभी कॉज ऑफ डेविएशन जानेंगे, अभी करेक्टिव एक्शन लेंगे ना, कंट्रोलिंग में ही लेंगे ना। तो बाबू सबको पता होता है कि ये करेक्टिव एक्शन होगा। मान लो बेटा ये टारगेट अचीव नहीं हुए, क्या करेगा टॉप लेवल? सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट कोई पकड़ेगा, बताओ भैया ये 50,000 यूनिट कम कैसे बनी? बेटा अगर उसके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर है तो ठीक, नहीं तो वो गया ना।
तो उसने कह दिया सर मेरी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, आप पूछ लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने दिए इतने प्रोड्यूस करके 11.5, तो बेचता कैसे 12? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आफत आ गई। बाबू उनके पास सेटिस्फैक्टरी आंसर है तो ठीक, नहीं तो बेटा हो गया। बाबू उसने कह दिया मेरी क्या गलती, परचेज मैनेजर से पूछ लो, खरीद के 11.5 लाख दिए। तो सर ये पता है कि सबको पता है कि बेटा कहीं ना कहीं आज किसी के ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि बेटा टॉप लेवल जाएगा, रूट कोर्स तक जाएगा कि कारण क्या रहा, ये 12 लाख यूनिट क्यों नहीं बची। बेटा अगर वो नहीं बिकी है तो किसी के ऊपर भी आंच आ सकती है, जिसने गड़बड़ करी होगी उसके ऊपर आ जाएगी। तो बेटा इस डर की वजह से सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक डायरेक्शन में काम करते हैं। मान लो बेटा परचेज ने कह दिया मेरी क्या गलती, फाइनेंस ने पैसे नहीं अरेंज करके दिए, तो बेटा अगर सबके पास सेटिस्फैक्टरी आंसर है कोई तो फंसेगा ना। फाइनेंस ने अरेंज नहीं करके दिए, चल भैया फाइनेंस वहीं कर, कल से घर बैठ। तो बेटा इस डर की वजह से सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक डायरेक्शन में काम करते हैं। बेटा टारगेट ना अचीव होने पर जॉब किसी की भी जा सकती। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है? 6 की 6 हेडिंग डन। बाबू अब पढ़ लो डेफिनेशन जो कि लिखी हुई है बेटा बिल्कुल इस इंपॉर्टेंस के ऊपर। कहता है कंट्रोल इज द प्रोसेस अबाउट ब्रिंगिंग ऑफ कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। ये लिखा गया बेटा, इधर देखना। Control is the process of bringing about conformity of performance with planned action। बेटा कहता है कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है, कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या बताता है बेटा, ब्रिंगिंग आउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन, कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड एक्शन के अकॉर्डिंग, प्लान्ड एक्शन मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आ भी रही है कि नहीं। समझ में आई बेटा? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। ऑथर है बेटा डेल हेनिग, जिन्होंने डेफिनेशन दी है। ठीक है जी। सर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद डेफिनेशन का पढ़ना मुझे लगता है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा सुकून देता है, क्योंकि पता होता है सच में ऐसा ही करती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यही तो बताती है बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं। क्लियर? चैप्टर खत्म, रखेंगे इतना ही बेटा, बाय बाय। बहुत पूरे